हेलो एवरीबॉडी। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा क्लास 12th का सिलेबस चल रहा है। क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता, है ना। इस चैप्टर पर हमने और भी वीडियो बनाया है जिसमें विभवांतर और विभव को अच्छे से देखा हुआ है। साथ ही साथ वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में भी विभव हमने निकाला हुआ है। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो समविभव पृष्ठ क्या होते हैं इसका पूरा डिटेल देखेंगे, समविभव पृष्ठ का गुण भी पूरा डिटेल देखेंगे, समविभव पृष्ठ का क्या महत्व होता है, उसके साथ साथ कुछ आवेश को लेकर भी हम चित्र के द्वारा समविभव पृष्ठ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में क्या संबंध होता है ये हम डिराइव करेंगे। तो ये दो मुख्य टॉपिक आज के वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, और यदि आपने हमारे पहले के वीडियो को नहीं देखा होगा तो उन वीडियो को पहले देखिए। आप हमारे चैनल का नाम लिखिए और टॉपिक का नाम लिखिए साथ साथ, तो वो वीडियो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा है ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। ठीक है, कोई भी, तो इसके लिए जैसे बिंदु आवेश Q है ना, एक फार्मूला V = 1/4πε0 Q/R, ये फार्मूला हम पहले निकाल चुके हैं। ये विभव का फार्मूला है, मतलब आवेश Q से R दूरी पर विभव इतना होता है। ε0 वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, आप जानते हैं। ठीक है, तो V = 1/4πε0 Q/R, ये है आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब यदि आवेश प्लस Q आवेश, जैसे इसको केंद्र मानकर R का कोई मान लेकर, मतलब कोई त्रिज्या का, ठीक है, ये जैसे आवेश कहां पर है, केंद्र पर है, और इससे इधर की दूरी R। ठीक है, R का मान कुछ भी ले सकते हैं, R का मान अपने सुविधा अनुसार। तो क्या करते हैं, एक गोला खींचते हैं, है ना। एक मतलब जैसे आवेश है वो केंद्र पर मान लो इस पॉइंट पर है, और क्या करते हैं, ऐसा एक गोला बनाते हैं कोई भी त्रिज्या का। तो उस गोले की सतह की दूरी इसके आवेश से, मतलब यहां पर की दूरी यहां से कहें, या इस सतह की दूरी यहां से कहें, या यहां की दूरी या यहां की दूरी, मतलब इस गोले का सतह है वह इस आवेश से समान दूरी पर है सभी तरफ। अर्थात यहां पर जितना विभव होगा, यहां पर जितना विभव होगा, यहां पर, मतलब इस गोले के सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। क्योंकि विभव किस पर निर्भर करता है, आवेश से दूरी पर। तो आवेश यहां पर है तो इससे सभी तरफ समान दूरी पर विभव समान होगा। तो ये जो गोले की सतह है वह एक क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। मान लो हम त्रिज्या को बढ़ा देते हैं, त्रिज्या ये त्रिज्या है R को बड़ा कर दिए, तो यहां पर एक और दूसरा गोला आ जाएगा इस प्रकार। मतलब ये भी एक गोला इस प्रकार से, एक नया गोला, त्रिज्या को यदि बढ़ा दिया जाए तो वहां पर एक और गोला हमको मिलेगा। इस गोले की भी दूरी, इस गोले के सतह की दूरी सभी जगह इस केंद्र से क्या होगी, जहां पर आवेश रखा हुआ है, समान होगा। या और भी कोई गोला आप इस प्रकार ले लो, इस गोले की केंद्र से दूरी क्या होगी, समान होगी। तो ये सभी गोले, ये या इसकी बात करें, सब क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा, है ना। सभी गोला क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, और इसमें अब आवेश Q से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। ये सब विद्युत बल रेखाएं होंगी जो इस आवेश से बाहर निकलेंगी। तो ये विद्युत बल रेखाएं उस सतह के जो समविभव पृष्ठ है वहां से कैसे निकलता है,
लंबवत निकल रहा है। ये सब, ये 3 समविभव पृष्ठ हमने यहां पर देखा, गोले के आकार का है यदि आवेश केंद्र पर है। ठीक है, यदि इस धन आवेश के बदले मान लो ऋण आवेश होता तो यहां पर समविभव पृष्ठ तो वैसा ही होता है ना। आप लोग जब बनाओगे तो इसको डिवाइडर की सहायता से बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, सब तरफ समान दूरी पर दिखेगा वो, है ना। ये ऐसा, ठीक है, ये आवेश यहां पर है तो इसमें बल रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी, पर कैसे आएंगी, समविभव पृष्ठ के लंबवत ही आएंगी, है ना। ये या ये सभी क्या है यहां पर, समविभव पृष्ठ हैं। ठीक है, तो ये मतलब कोई भी आवेश से सभी तरफ समान दूरी पर लेंगे तो क्या बनेगा, एक गोला ही बनेगा। तो उस गोले का जो सतह होगा वो क्या होगा, समविभव पृष्ठ। त्रिज्या को बढ़ा दो तो बड़ा गोला बनेगा, त्रिज्या को और बढ़ाओगे तो बड़ा गोला बनेगा, पर उस गोले की सतह का केंद्र से दूरी क्या होगा, हमेशा समान होगा। क्लियर है। तो ये समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे। अब हम देखेंगे समविभव पृष्ठ के गुण, है ना, इसके क्या क्या विशेष गुण होते हैं। है ना, समविभव पृष्ठ के गुण यहां पर क्या क्या होंगे। है ना, पहला तो ये होगा कि गोला धातु या चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। चालक या गोला है उसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, धातु या चालक मतलब उसको, इसका कारण है कि जैसे ये एक चालक का पृष्ठ है, इसको यदि यहां पर आवेश देंगे तो ये आवेश सभी तरफ क्या होगा, फैल जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक ही जगह नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा परिमाण में सब तरफ बढ़ जाता है, तो उसका पृष्ठ क्या होगा, समविभव पृष्ठ, है ना। और यहां पर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा, क्योंकि वो समविभव पृष्ठ है। ठीक है, और समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये जैसे हम एक पृष्ठ ऐसा ले लें या एक गोला है ले लो, चलो, है ना, इस प्रकार एक गोला है, ये किस प्रकार का पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। तो यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, इसका विभव मान लो क्या है, वी ए है, इसका विभव क्या है, वी बी है। तो चूंकि गोला का सतह है वो कैसा है, समविभव पृष्ठ है, यहां पर आवेश मान लो ये प्लस के, तो वी ए का मान और वी बी का मान क्या होगा, बराबर होगा, है ना, वी ए और वी बी बराबर होता है। ठीक है, तो वी ए और वी बी बराबर होगा तो एक फार्मूला वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू होता है। एकांक धना मतलब आवेश क्यू को बी से ए तक ले जाने में कार्य इतना होता है, तो ये दोनों बराबर होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, डब्ल्यू अपान क्यू। तो यहाँ पर तो आवेश कोई भी हो, चाहे एकांक धन आवेश हो या क्यू आवेश हो, कोई भी आवेश की बात करें, कोई भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए विभव समान होने के कारण से इधर का पद 0 हो गया, तो अब इसको W बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 0, किया गया कार्य क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
मतलब हर स्थिति में। मतलब क्या रिजल्ट आया, समविभव पृष्ठ में आवेश को या एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा, है ना। और इसके गुण हम देखें कि दो समविभव पृष्ठ, चौथा दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, है ना। जिस प्रकार दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, है ना, विद्युत बल रेखा पहले चैप्टर में देखा है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, उसी प्रकार से दो समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा यहां पर इसके और क्या गुण यहां पर हो सकते हैं, है ना, कि विद्युत बल रेखाएं, है ना, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के कैसे निकलती हैं, लंबवत निकलती हैं, है ना। ये जैसे आवेश Q यहां पर रखा हुआ, अभी पहले बताया था, ये विद्युत बल रेखाएं यहां पर इस प्रकार निकलेंगी, है ना, गोले के लंबवत, ठीक है। क्लियर है, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं। तो ये, है ना, एक और पॉइंट यहां पर है कि समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, है ना। समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है। समविभव पृष्ठ के अनुदिश, है ना, जैसे सिंपल हम यहां पर इस प्रकार का पृष्ठ लिया हुआ है, समविभव पृष्ठ के अनुदिश मतलब पृष्ठ के दिशा में, मतलब पृष्ठ के समांतर, है ना। ये पृष्ठ ऐसे है तो पृष्ठ के समांतर कैसे होगा, ऐसे, तो इस तरफ ई का मान क्या होगा, 0 होगा, इस तरफ होगा ई का मान, ठीक है। या इस पॉइंट पर लेंगे तो ऐसे या ऐसे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के लंबवत है ना। विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत बल रेखाएं जिस तरफ होती हैं विद्युत क्षेत्र भी उधर ही होता है। विद्युत क्षेत्र यहां पर लंबवत है तो उसके समांतर, अनुदिश का है मतलब पृष्ठ के समांतर, पृष्ठ के लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र, है ना। जैसे ये ऐसा ले लें, ये एक समविभव पृष्ठ है, इसमें आवेश सब तरफ एक समान रूप से वितरित है ना। चालक के पृष्ठ की बात करें, जैसे चालक का पृष्ठ होता है समविभव पृष्ठ होता है, क्योंकि उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित रहता है। अब विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, इसमें ऐसे होगा, ऐसे या नीचे ऐसे, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र होगा। यदि हम इस तरफ कहेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा। मतलब ये सतह ऐसे रखा हुआ है तो सतह के अनुदिश मतलब ऐसे ही उसी के समांतर। तो ये हुआ यहां पर समविभव पृष्ठ और उसके गुण। अब हम इसका महत्व देखेंगे, समविभव पृष्ठ का महत्व, है ना। समविभव पृष्ठ का महत्व, ठीक है। जो प्रबल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास पास होती हैं, ठीक है। और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ दूर दूर होती हैं। दुर्बल मतलब दूर दूर, ऐसा है ना। जैसे एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं कैसे निकलती हैं, विजातीय आवेश यहां पर है, है ना। ये विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर समाप्त होती है, धन आवेश से बाहर निकलती है। तो ये धन आवेश यहां पर है और ऋण आवेश यहां पर है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरफ बल रेखाएं क्या है,
पास पास हैं, कहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, इस भाग में ज्यादा होगी, इसके इस तरफ यहां पर। तो ये ऐसे, ये समविभव पृष्ठ ऐसे होगा, इधर पास पास होंगी, इस तरफ दूर दूर होंगी। इसका भी लेंगे तो इसी पैटर्न हम बनेगा ऐसे, इधर ये पास पास रहेंगे पर इधर इनके बीच का दूरी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इस तरफ विद्युत बल रेखाएं कम है, इधर तीव्रता ज्यादा कम है, इस तरफ तीव्रता ज्यादा है, तो इस तरफ पास पास होंगी। ठीक है, क्लियर है। यदि हम दो सजातीय आवेश की बात करें, है ना, धन आवेश और धन आवेश लेते हैं, तो वहां पर क्या होगा उसको भी देख सकते हैं, है ना। ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, यहां से बल रेखाएं ऐसे हो जाएंगी, यहां से ऐसे धन आवेश से बाहर बस निकलेंगे, इसमें आकर कोई भी बल रेखा प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका समविभव पृष्ठ यदि हम खींचें, ऐसे इस शेप में होगा। ठीक है, ये दोनों नहीं काटेंगे, और भी आप ऐसा ले सकते हो, पर काटना नहीं है भी दोनों को, ऐसे। इसको थोड़ा पहले बना देते हैं ऐसे। तो ये इस प्रकार के बल रेखा, मतलब इधर तीव्रता ज्यादा होगी, बीच में तीव्रता कम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इस तरफ सघन होगा, इस तरफ क्या होगा, दूर दूर होगा, और ये जैसे बाद में ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, समविभव पृष्ठ। तो ये समविभव पृष्ठ का महत्व, यदि ये इस प्रकार का बल रेखा है, इस प्रकार का बल रेखा किसमें होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र, समांतर होती हैं और समदूरस्थ होती हैं, है ना। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें बल रेखाएं समांतर होंगी और एक दूसरे से समदूरस्थ होंगी। यहां पर जो पृष्ठ होगा ये ऐसे, ये बल रेखाएं लंबवत निकलेंगी, है ना, और कोई दूसरा पृष्ठ बनाए तो इस प्रकार से, है ना, ये सब, है ना, ये भी ये क्या होंगे, समविभव पृष्ठ, है ना। और भी कुछ उदाहरण, जैसे यदि एक चालक तार है जिसमें धन आवेश है, ये इस प्रकार से, अब ये बीच में है तो, है ना, ये इस प्रकार से है ना, ये एक चालक तार है, इसमें धन आवेश है, तो इससे समान दूरी पर सभी तरफ ऐसे, है ना, इससे सभी तरफ समान दूरी पर करेंगे तो क्या बनेगा, इससे इस तरफ उतनी दूरी पर, इधर भी उतनी दूरी पर, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो क्या बनेगा यहां पर एक इस प्रकार का, मतलब क्या बनता है, यहां पर एक बेलन बनता है। तो ये जो पृष्ठ होगा, ये यदि त्रिज्या को बड़ा कर दोगे तो बड़ा वाला समविभव पृष्ठ प्राप्त होगा। ये पृष्ठ की बात करें, ये पृष्ठ या ये पृष्ठ की बात करें, मतलब उस बेलन का जो क्या होगा, वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस, ये क्या होंगे, समविभव पृष्ठ होंगे। ठीक है, तो ये समविभव पृष्ठ और उसका पूरा डिटेल, है ना, पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना, आपको क्लियर कराएंगे उसको। ओके, अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, है ना। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में क्या संबंध होता है, इसको हम देखेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट O है ना, पॉइंट O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q है, या एक आवेश Q है। तो इस आवेश के चारों तरफ क्या होगा, इसका विद्युत क्षेत्र है, मान लो इसका विद्युत क्षेत्र इस दिशा में ले रहे हैं तो E है ना। एक आवेश प्लस Q जो इस पॉइंट पर रखा हुआ है, इसका विद्युत क्षेत्र E है। तो मान लो इसके विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हम लेते हैं B और A,
दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है dr। दोनों बिंदु बहुत ही अल्प दूरी पर है। अल्प दूरी पर होने के कारण से यहां पर जितनी तीव्रता होगी यहां पर भी उतनी तीव्रता, मतलब दोनों बिंदुओं पर तीव्रता को हम एक समान मानकर चलेंगे। अब परीक्षण आवेश है ना, परीक्षण आवेश। अच्छा, इसके पहले हम क्या करते हैं, इनके विभव की चर्चा कर लेते हैं, है ना। यदि B का विभव कितना है, V है, तो A का विभव B से क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि ये आवेश के नजदीक में है। तो A का विभव मान लो कितना है, V प्लस dV, मतलब B के विभव से dV क्या है, ज्यादा है, कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, या इसको ज्यादा है ना, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि ये दूर है, थोड़ा सा भी दूर हो तो भी फर्क पड़ेगा। तो A व B के मध्य विभवांतर है ना, A और B के मध्य विभवांतर, तो कैसे निकालेंगे, यहां पर A के विभव में B के विभव घटा दो, कितना आएगा, dV। ठीक है, अब क्या करेंगे, अतः परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य यहां पर बहुत छोटा होगा, dW बराबर होगा ये Q0 इंटू dV। ये कहां से आ रहा है, कौन से फार्मूला से, V इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q। ठीक है, V विभवांतर या विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। आवेश को हमने Q0 लिया है, विभवांतर dV है, कार्य छोटा हो रहा है इसलिए d लगा दिए हैं, तो dW बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, dW बराबर Q0 इंटू dV। क्लियर है। फिर इसमें विद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश पर बल है ना, यदि यहां पर हम एक परीक्षण आवेश को रखें Q0, इसको यहां से यहां लाना है, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, इस पर बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल कहेंगे। परीक्षण आवेश जनरली क्या लेते हैं हम, धन आवेश लेते हैं। तो इस परीक्षण आवेश पर कौन सा बल लगेगा, इस आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल। तो उस प्रतिकर्षण बल का मान F बराबर क्या होता है, Q0E। ये फार्मूला हम इसके पहले चैप्टर में देखे हैं, है ना। F इक्वल टू क्या होता है, Q0E, मतलब यदि आवेश Q0 E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर बल कितना लगता है, F इक्वल टू Q0E। ठीक है, ये कोई नया फार्मूला नहीं है। तो F इक्वल टू Q0E। अब यहां पर है ना, इधर इस पर बल लग रहा है, इसको हम इधर ले जा रहे हैं, तो इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। अतः प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध या अपोजिट में किया गया कार्य, ये कार्य भी छोटा ही होगा, इसलिए इसको कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। विस्थापन किधर हो रहा है, इस तरफ, ये विस्थापन कहें B से A की ओर। बल कैसे लग रहा है, इधर, इनके बीच का एंगल थीटा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, मतलब कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, तो ये माइनस, मतलब dW बराबर क्या होगा, ऋण चिन्ह के साथ आएगा। इसका कारण है कि बल और विस्थापन एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत दिशा में, है ना। बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण से किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। कार्य के प्रकार आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े हैं, कार्य 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। बल और विस्थापन
विपरीत दिशा में है तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक, और बल और विस्थापन लंबवत है तो कार्य क्या होता है, शून्य। ठीक है, तो कार्य dw बराबर -F/dr। तो अब ये समीकरण और ये समीकरण दोनों ही कार्य को दर्शा रहा है ना। समीकरण 1 व 2 से दोनों ही कार्य को दर्शा रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, है ना। यहां पर 1 मिनट, इसमें हम 1 को मान रख देते हैं पहले, फिर इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। F का मान Q0 E इंटू dr। अब लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से दोनों का बाएं पक्ष समान है तो दाएं पक्ष को बराबर कर देंगे, तो जाएगा -Q0 E dr इक्वल टू Q0 क्या हो जाएगा, dV। ठीक है, -Q0 E इंटू dr इक्वल टू Q0 dV। ये Q0 दोनों साइड से कट जाएगा, यहां से E का मान निकालेंगे तो ये होगा -dV/dr। तो ये रिलेशन आता है। E विद्युत क्षेत्र है, dV क्या है यहां पर, विभवांतर। तो ये होगा विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। तो संबंध यहां पर किस प्रकार आता है, dr क्या है, दूरी, दूरी के साथ परिवर्तन, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के ऋणात्मक मान, ये dV/dr है, वो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को व्यक्त करता है। ठीक है, E इक्वल टू -dV/dr। तो ये रिलेशन आया है। यहां dV/dr को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। है ना, विभव प्रवणता मतलब इसकी परिभाषा दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, है ना। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। सदिश क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, विभव प्रवणता सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा, ये वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। क्या क्या देखा हमने, विभव एक समान या समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा, उसके गुण, उसके महत्व और पूरा डिटेल देखा। फिर हमने देखा विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में क्या संबंध होता है, और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर विभव प्रवणता, है ना। छोटा सा क्वेश्चन, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, पूछा जा सकता है, कभी पूछा गया है। तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।